हर 24 घंटे में एक से ज्यादा बार धरती हिली जाती है भारत की। हर रोज धरती कांपती हुई नजर आती है भारत की। अब भारत में आखिरकार भूकंप को लेकर ये हो क्या रहा है, सभी चौंकाए हुए। हर दिन भारत की धरती हिल रही है। दिल्ली की गलियों से लेकर देश भर में जितने भी गांव हैं उनकी मिट्टी तक को कांपते हुए देखा जा रहा है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये तो इस भूकंप से समझ ही गए होंगे आप लोग। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना दुनिया भर से, ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक खौफनाक सच है भारत में आने वाले भयानक भूकंप, और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। भारत की जमीन के नीचे मौत का साया खड़ा है और आप और हम इसके शिकार हो सकते हैं, और इसको कोई भी नहीं बच सकता इससे। सिर्फ पिछले 4 महीने यानी कि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 में भारत में जो भूकंप आए वो लगभग 160 के आसपास है। यानी कि हर 24 घंटे में एक से ज्यादा बार धरती कांप रही है, भूकंप आ रहा है दिन में एक से ज्यादा बार। 2024 के अगस्त महीने में ही 44 बार भूकंप आया था एक महीने में। भारत की बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की जमीन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जगहें थी ना, वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में महसूस किए। पहले आप कहते थे कि भैया पहाड़ों के आसपास भूकंप आया है, अब तो आपको अपनी बिल्डिंगें भी यहाँ पर कांपते हुए, घर कांपते हुए, गाँव तक के लोग बोल रहे हैं कि भैया भूकंप तो हमें भी फील हुआ। जो पहले मजबूत दीवारों में ऊंची बिल्डिंग है तो भूकंप का पता चलता था, यानी कि अब धरती ने अपने आप को बताना शुरू कर दिया है भारत में कि देखिए अब भूकंप आया था और ये अब बढ़ते जा रहे हैं, ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं कि एक ऐसी आफत भारत पर है जिस पर ना आपका जोर चल सकता है, ना हमारा, ना सरकार का, ना किसी का। बस कुछ तैयारियां हो सकती हैं, और यही भूकंप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में ऐसा दिन भी होगा कि रोजाना भूकंप के साथ साथ हमें ऐसा लगेगा कि हर थोड़ी देर में भूकंप नजर आता है, हर थोड़ी देर में। लेकिन ये कमजोर भूकंप है। अब मजबूत भूकंप जब आएंगे, यानी कि वो रिक्टर स्केल होता है एक भूकंप को मापने के लिए, वो अगर बढ़ गया, अगर वो 5 के हिसाब से आता है तो आपको सिर्फ फील हो रहा था अभी 4 के आसपास, लेकिन 5 के बाद 6 का जो स्केल होता है ना, रिक्टर स्केल, वहां पहुंचा, 7 पहुंचा, 8 पहुंचा तो बर्बादी हो जाएगी। जोन 4 में तो दिल्ली आता है। जोन 4 यानी हाई रिस्क, खतरे में। टेक्निकली बता रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में 3 एक्टिव फॉल्ट लाइनों पर बैठा है, और गुरुग्राम में जो 7 फॉल्ट लाइन है, ये 7.5 तीव्रता का भूकंप अगर कभी भी आ सकता है, ऐसा तो इस वक्त एक्सपर्ट कह चुके हैं, साइंटिस्ट कह चुके हैं। फॉल्ट लाइन जो मैंने वर्ड यूज किया, उससे आप ये मान लीजिए कि भूकंप के लिए जो एक सतह है ना, वो तैयार पड़ी हुई है। यहाँ पर तो पक्का भूकंप आएगा जी, ऐसा आप इस फॉल्ट लाइन से मान लीजिए। जगहें कौन सी मैंने बताई आपको गुड़गांव और इस वक्त दिल्ली, ये सबसे ज्यादा खतरे में। अब जब भारत के 50 बड़े शहरों में भूकंप जोखिम का आकलन किया गया है तो क्या सामने आया है? उसमें आया कि सभी तैयारियों में भारी कमी है। क्या हो रहा है? बिल्डर मुनाफे के लिए नियम तोड़ते हैं, सरकार की निगरानी ढीली है, और अगर भूकंप आया तो भागने का वक्त भी नहीं मिलेगा आपको। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। आज भारत में 60% आबादी भूकंप के खतरे में अभी इस वक्त मौजूद है, यानी लगभग 80 करोड़ लोग। ये पूरी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा है। और कभी भी भूकंप सब खत्म कर देगा। अगर 8 की रिक्टर स्केल तीव्रता भूकंप दिल्ली या मुंबई को हिला दे तो लगभग कुछ मिनटों में शहर का 80% हिस्सा मलबे में बदल जाएगा। लाखों लोग मारे जाएंगे और बचे लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तड़पने लग जाएंगे। यही तो हालात है, यही तो नेचर है जो इस वक्त हमें डरा। भूकंप के बाद मौतें सिर्फ मलबे से नहीं होती, बल्कि पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से भी होती है। उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। 2015 में नेपाल के भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2023 में टर्की, सीरिया में भी देखिए भूकंप ने 50,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। भारत में तो 90% इमारतें आज भूकंप रोधी मानकों पर है ही नहीं, भूकंप के लिए तैयार ही नहीं हुई है। अभी आपने म्यांमार में सुना, आपने बैंकॉक में देखा, वहां पे तो 1.5 साल तक लाइसेंस नहीं मिलते थे कि जी भूकंप रोधी नहीं है तो आपकी बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ 1.5-2 लाख रुपए दीजिए, एनओसी मिल जाती है। जापान में 90% से ज्यादा जो इमारतें हैं भूकंप रोधी है, इसलिए वहां बड़े भूकंप की जान माल का नुकसान नहीं होता। भारत की बात इसलिए कर रहा हूं, भारत के आंकड़े इसलिए बता रहा हूं भूकंप के, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप क्या है, हर 100-150 साल में आता है। और पिछला भूकंप लगभग 70-80 साल हो चुके हैं कि हिमालय में नहीं आया है। वो पहाड़ है, भूकंप हमेशा आएगा, उसमें एक्सपर्ट बता चुके हैं कि आएगा तो जी जरूर। कब आएगा वो आपकी और हमारी अब किस्मत का ही शायद फैसला होगा। पिछला बड़ा झटका 70 साल 80 साल पहले आया, तो अब एक जो बड़ा भूकंप है, बड़ा झटका है 8 या 9 रिक्टर स्केल, जो सब बर्बाद कर देगा, वो भी बाकी कब आएगा? इस साल, इस महीने, अगले दिन, कल, आज, अभी, शायद जब आप वीडियो देखें।
लेकिन घबराना नहीं है ना, ये तो किस्मत की बात है, क्योंकि ये तो जब नेचर आएगी तो आप में कुछ नहीं कर पाएंगे, पर तैयारी की जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि भूकंप आएगा, जब धरती हिलेगी तो हिलेगी, लेकिन उसके बाद भी तो हम जो कोई जान ना जाए उसकी तैयारी करनी चाहिए। जब धरती कांपेगी तो सिर्फ वही बचेंगे जो तैयार होंगे। डरिए और बचिए भूकंप का, यही है। कब आऊंगा क्या आऊंगा नहीं बताता भूकंप, लेकिन अब वो तैयारी हो चुकी है। भूकंप आने वाले हैं, भविष्यवाणी और इतिहास है उसको आंकड़ों के साथ भी चलिए समझा दो, क्योंकि ये दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी है। इतिहास क्या कह रहा है और भविष्यवाणी क्या हो रही है। 2024 में अगस्त महीने में 44 भूकंप सिर्फ भारत में आए। 2024-25 में 160 भूकंप भारत में रिकॉर्ड किए गए। ये बहुत कम टाइम है। दिल्ली एनसीआर में 7.5 तीव्रता का भूकंप कभी भी आ सकता है, साइंटिस्ट कह चुके हैं, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। भारत के 60% आबादी भूकंप के खतरे में। जापान में 90% इमारतें भूकंप रोधी हैं और भारत में सिर्फ 10% इमारतें भूकंप रोधी हैं। और भूकंप यहाँ पर आपको और हमको डरा रहा है। वो आंकड़े बता रहे हैं जुलाई के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी कोई बाबा करके बैठे हैं कि बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। भूकंप अपने साथ सुनामी भी लाता है, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। एनओसीज यूं ही मिल रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी आपको हमको नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इस वक्त स्थिति यही है कि एक बड़ा भूकंप हमारे देश की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि एक महीने में अगर 60 भूकंप आने लग गए हैं। आज ये कमजोर है, देखिए धरती हिल रही है, हमको और आपको अभी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धरती थोड़ी सी और ज्यादा हिली तो आप और मैं शायद आज जो संवाद कर रहे हैं वो भी ना कर पाए। तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उसके पहले और उसके बाद की जो तैयारियां हैं वो बहुत जरूरी हो जाती हैं।